गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रीवियस डे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी एक वीडियो डाल भी दी थी और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया था। और आज भी मैं बहुत ही अच्छे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज को आपको कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो आपने किसी भी उसको 6400 रुपये दिए हैं और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की। अब बच्चों 25%, तो 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। तो 1 साल 1.5 वर्ष के लिए तो पहले साल 4 5, अब 1/4 गुणा 1/2 तो बराबर होगा 1/8। तो ये हो गया 8 9, तो 8 चौके 32, 9 पंजे 45। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 13। तो अब कितने रुपए हैं 6400, तो 32 बराबर, अब आपका प्रिंसिपल क्या है 32, तो 32 बराबर 6400, 1 बराबर 200। तो आप उसने पूछा मिश्र धन, तो 45 को 200 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 9000 रुपये। और अगर आपसे सीआई पूछता तो 13 को 200 से गुणा कर देते थे, ये हो जाता 2600 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और विद इन 4 या 5 सेकंड में क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बच्चों अब से आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपको डायरेक्टली 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2 साल या 3 साल इस तरह से हैं। तो बच्चों अब आपको मैं बता रहा हूँ भी 1 वर्ष 4 महीने 1 वर्ष 8 महीने इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना है। तो 50% है बच्चों। अब 50%, तो 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 है तो ये चीज होगी, पहले साल होगा 2 3, अब 1/2 है गुणा 4 महीने 4। अब महीने को आप ईयर में बनाने के लिए आप सभी को पता है बटे 12, तो 4 एकम 4 4 3 12, तो ये होगी 1/6। तो 6 7, तो 6 दूनी 12 7 21। अब मिश्र धन कितना दिया आपको 42, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 9, अमाउंट आ गया आपका 21 और मूलधन आ गया आपका 12। तो 21 बराबर 4200, 1 बराबर 200, तो 200 को 12 से गुणा कर देंगे 2400 रुपये आपका आ जाएगा मूलधन, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1800 रुपये आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार और रिपीट करता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर
किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन 50% की फ्रैक्शन है 1/2, तो 2 और 3, तो 1/2 को गुणा 4/12, 4 महीने है तो बटे 12 करके इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1/3, 3 दूनी 6, तो 1/6। अब 6 और 1 7, तो 6 दूनी 12, 7 ये 21, तो 12 और 21 का डिफरेंस हो गया बच्चों 9, तो चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों आपका 9 आ गया, और अमाउंट आपका ये अमाउंट है 21 है, और प्रिंसिपल आपका 12 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट है, तो अमाउंट के इक्वल आपने अमाउंट लिख दिया। तो कितने गुना है बच्चे, 200 गुना है, तो ये भी चीज 200 गुना हो जाएगी और ये भी चीज 200 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो मूलधन तथा मिश्र धन बताओ। मूलधन तथा मिश्र धन बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धन का 12.5%। अब 12.5% को बच्चों लिख सकते हैं हम, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो आपका पहले साल हो गया प्रिंसिपल 8 और अमाउंट हो गया 9, तो 1/8 गुणा 8/12, तो 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया, ये चीज होगी 1/12, तो 12 और 1 13, तो 12 8 96, 13 निम्मे 117, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 21, तो 21 बराबर है 2100, 1 बराबर है 100, तो 117 को 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 11,700, और 96 को 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9600। तो अब इसमें आपने बताया आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से आपने प्रिंसिपल और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो 1/8 है, तो 8 पहले साल 9, अब इसको 8 महीने को ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 8 के साथ 8 कैंसिल, 1/12, तो 6 महीने के लिए 12 और 13 अगले 8 महीने के लिए, तो 12 8 96, 13 निम्न 117, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 21, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 21 बराबर 2100, 1 बराबर 100, तो ये आ गया 11,700 और ये आ गया आपका 9600। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रण 6300 रुपये है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, 16 से 2/3%, 16 से ही 2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, तो ये हो जाएगी 6 7। अब 1/6 कितने महीने हैं, 9 महीने को ईयर में, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8, 8 और 9, 8 6 48, 9 7 63, तो इनका डिफरेंस हो गया 15। तो ये हो गया बच्चों, अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो 63 बराबर 6300, 1 बराबर 100, तो ये हो गया 1500। चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 4800, यानी कि इसको 48 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये 100 गुना हो जाएगा 4800, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ होगी आपकी 1500। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस धन का 33 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा। दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा, तो मूलधन और मिश्र धन बताओ। तो मूलधन और मिश्र धन बताओ। तो वो कहते हैं किसी धन का 33 से 1/3। तो बच्चों अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपको दिन के कराए हैं, उससे पहले 1.5 साल 2.5 साल यानी कि राउंड फिगर में गए थे, फिर मैं आपके क्वेश्चन दिन के लेके आया हूँ, अब क्वेश्चन ना सॉरी महीने के लेके आया हूँ, और अब क्वेश्चन मैं दिन से रिलेटेड मान लो 73 दिन 48 दिन, तो ये क्वेश्चन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम अभी इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा 33 से 1/3%। अब 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/3। अब जो पहला साल है तो प्रिंसिपल 3 रहेगा और अमाउंट हमारा 4 रहेगा, तो 1/3 गुणा 73। अब 73 को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 73/365, 73 73 पंजे 365, ये होगा बच्चों 1/15, तो 15 और 16, तो 15 दिए 45, 16 जो के 64, तो 45 और 64 का डिफरेंस आ गया बच्चे 19, तो 45 और 64 का डिफरेंस आ गया बच्चे 19। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसको माइनस कैसे करें, तो 45 + 20 65 होते हैं, तो 45 और 20 65 होते हैं, 20 में से एक माइनस कर दो 19 आ जाएंगे राउंड फिंगर में लेके। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 190, तो 19 बराबर आप 190 लिख सकते हैं, 1 बराबर 10, तो बच्चों ये भी 10 गुना हो जाएगा, 45 को 10 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 640, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 750 और अमाउंट आ जाएगा 640 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष 73 दिन 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये है, तो मूलधन और मिश्र धन बताओ। मूलधन और मिश्र धन बताओ। तो आपका जो ब्याज है वो है 590 और आपका टाइम है 2 वर्ष 73 दिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50%। तो बच्चों 50% को हम 1/2 50% इज इक्वल टू 1/2। तो पहले साल आपका 2 3 2 3, तो 1/2 गुणा 73/365, 73 पंजे, तो ये हो गया बच्चों 1/10, तो 10 11, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 11 तीय 33, 33 तीय 99, तो इनका डिफरेंस होगा बच्चों 55। सॉरी, ये 10 चौके 40, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो इनका डिफरेंस होगा बच्चों 59। अब 59 इज इक्वल टू है 590, 1 इज इक्वल टू है 10, तो बच्चों ये भी 10 गुना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 990, और ये भी 10 गुना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आपका मूलधन हो जाएगा 400, अमाउंट हो जाएगा 990, और मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज आपको पहले ही पता है 590 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धन का पहले वर्ष के लिए किस धन का पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% हो, तो 10% हो तो 3 वर्ष के बाद यदि 2700 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो मूलधन और मिश्र धन बताओ। मूलधन और मिश्र धन बताओ। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग लेके आया हूँ, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले साल के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अगले साल के लिए 11 से 1/9, तो इसकी फ्रैक्शन जो होती है 1/9, और अगले साल के तीसरे साल के लिए 10%, ये हो जाए 1/10। तो पहले साल का आपका प्रिंसिपल रहेगा 8 और अमाउंट रहेगा 8 + 1 9, 9 10, अगले साल का 10 और 11। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको काट भी सकते हैं। 9 के साथ 9 कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल, तो आपके लास्ट में क्या बचा 8 और 11, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 3। अब आपको
चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 2700, तो 3 बराबर 2700, 1 बराबर 900। अब 900 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ हो जाएगी 7200 रुपये, और 900 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ होगी 9900 रुपये। तो अमाउंट यहाँ पे आपका 9900 रुपये बनता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 7200 रुपये बनता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 12.5% फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल आपका जो फ्रैक्शन है 1/8, इसमें प्रिंसिपल 8 रहेगा और ब्याज 1। तो अगर प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा 9। दूसरे साल 11 से 1/9, तो 9 और 10। तीसरे साल में 1/10, 10 और 11, तो 10 के साथ 10 कैंसिल, 9 के साथ 9 कैंसिल, तो 8 और 11 लास्ट बचा। तो 8 और 11 का डिफरेंस आ गया बच्चों 3। 3 बराबर आपने लिख दिया 2700, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 2700 रुपये। तो 1 बराबर आ गया आपका 900 रुपये। तो ये भी 900 गुण हो जाएगा और ये भी 900 गुण हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको हर टाइप सिखाऊंगा, टाइम निकालना सिखाऊंगा, दर निकालनी सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट वे में। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाए, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में अपने आप का 1.4 गुना हो जाए तो दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आपको सिंपल वे में बताऊंगा मैं। सपोज करो बच्चों, आपने प्रिंसिपल P है, ये P है, 2 साल बाद कितना हो गया 1.44। अब बच्चों 1.44 को अगर मैं इसको पॉइंट तोड़ता हूँ तो इसके बटे 100 लिखता हूँ। अब सिंपलीफाई 100 है तो 100 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 100, और आपका अमाउंट कितना हो गया 144। तो 144 हो गया। अब अगर मैं 100 मान के चलता हूँ, वो भी बताता हूँ। सपोज करो आपका प्रिंसिपल 100 है, तो 2 साल बाद ये कितना हो गया 1.44। अगर 1.44 का गुणा, तो 1.4 को 100 से गुणा करता हूँ और इसके लिए बटे 100 करता हूँ, तो 144 हो जाता है। कितना हो जाता है 144। चाहे आप इसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब प्रिंसिपल कितना है आपका 100 और अमाउंट कितना है आपका 144। तो बच्चों ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर से पता लग गया अभी टाइम हमारा कितना है 2 साल, जो ऑलरेडी गिवन है। तो अब प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट 12 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। अब ब्याज कितना आ गया आपके पास 2, तो ब्याज कितना आ गया 2। तो दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज है आपका 2 गुणा 100 बटे 10, टाइम इसमें एक एन जूम करेंगे तो 10 दूनी 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। कितनी आ जाती है 20%। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। अब बच्चों सेम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ सके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपने P,
2 साल में कितना होगा 2.25 गुना। अब इसको 100 तो 100 यहाँ पे अब प्रिंसिपल कितना बनेगा आपका 100 और अमाउंट कितनी बनेगी आपकी 225। अब कितने साल में है 2 साल में, तो जिससे आपका टाइम वेरीफाई होता है। तो 100 ये किसका स्क्वायर है 10 का और 225 किसका स्क्वायर है 15 का। तो अब बच्चों का डिफरेंस कितना हो गया 5, तो 5/10 गुणा 100, तो 10 पंजे 50% क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 27 रुपए 3 वर्ष में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 रुपए हो जाएंगे। अब बच्चों आपको पता है 27 रुपए, तो अब प्रिंसिपल कितना है आपका 27 और ये कितना है 64। अब कितने साल में 3 साल में, तो ये बच्चों 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, यानी कि 3 वर्ष में। तो यहाँ से टाइम क्लैरिफाई हो गया। तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 1, यानी 3 आपका मूलधन है, 4 आपका मिश्रधन है, 1 आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज आपने निकालना है दर, तो दर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ब्याज 1/3 गुणा 100, तो 100/3 को लिख सकते हैं हम 33 ही 1/3% की दर से 27 रुपए 3 साल में 64 रुपए हो जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से चलता हूँ, थोड़ा सा अलग रहेगा जिससे आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। मान लो क्वेश्चन अगर आपके पास चेंज करके आ जाता है तो किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। 72 रुपए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 98 रुपए हो जाएंगे। अब देखो बच्चों थोड़ा सा अलग आ गया भी 72 रुपए किस दर से 98 रुपए हो जाएंगे। तो अगर आपको पता है भी 2 वर्ष है 3 वर्ष है तो आपका यह स्क्वायर या क्यूब होता है, लेकिन कई बार आपको नहीं करता तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 36 और 49, अब 2 पे कट गए। तो अब ये पता है ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर हो गया, तो इनका डिफरेंस बच्चों कितना आ गया 1। यहाँ से टाइम वेरीफाई हो गया आपके पास। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 6, तो 1/6, तो 1/6 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 16 से 2/3%। अब कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आपने परसेंटेज टॉपिक किया तो उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो 1/6 गुणा 100, तो 2 3 6, 2 50 से 100, तो 50/3, 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 बचे 16 से 2/3% आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। तो बच्चों आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे आपके लिए समाप्त करना चाहूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें अभी एक दो टाइप और है, और जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आशा करता हूँ भी ये वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।